पिछले लेक्चर्स में आपने जैसे कीबोर्ड के इवेंट्स जो है उनको कैसे हैंडल किया जाता है वो देख लिया था, ये गेम के थ्रू। जो गेम हमने लास्ट टाइम बनाया था बलून वाला, यहाँ पर और इसको ओपन कर लेते हैं। और कल जो हमने किया था लास्ट टाइम वो था एक स्लाइड शो बनाना। ठीक है, तो ये गेम जो है इसको आप प्ले कर सकते हो, पॉज कर सकते हैं इसको, और यहाँ पर जो बलून है उनको आप जैसे और ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो भी है F H, ठीक है, ये जो भी है, तो इस तरीके से पूरा लॉजिक जो अपन ने कवर कर लिया था इसका। आप पॉज कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे। और दूसरा हमने जो कवर किया था वो था स्लाइड शो, जो ऑटोमेटिक जो आपका स्लाइड हो रहा था। ठीक है, नंबर ऑफ जो स्लाइड है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। ये वाला पार्ट भी अगर मैं हटा दूँ, ठीक है, तो ये सारे जो स्लाइड्स हैं ये जनरेट हो रहे थे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे डोम एलिमेंट्स को आपको ऐड करना है, ठीक है, कैसे रिमूव करना है, वो चीज़ हमने यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देख लिया है। अब जो मैं कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट, वो होगा आपका ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट। ठीक है, बेसिकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जब आप बनाते हो, कुछ भी आप बनाते हो, बेसिकली जब आप बाई एंड सेल कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ जो भी चीज़ें हैं वो आपके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और ई कॉमर्स में क्या होता है भाई, आप कुछ तो भाई सेल कर रहे होंगे और कुछ उन प्रोडक्ट्स को भाई बाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम छोटा सा जैसे एक मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो हम बनाना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में क्या होता है, प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स को आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये हमने क्रेड एप्लीकेशंस जो बनाए थे उसके अंदर भाई आप जैसे टास्क को ऐड करते हो, कोई जैसे एक्सपेंस को ऐड करते हैं अपन, उसी तरीके से प्रोडक्ट को ऐड किया जा सकता है। हम दूसरा तरीका इसका आज देखेंगे, ठीक है, और कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे प्रोडक्ट को क्रिएट करना हुआ, व्यू करना हुआ, इनमें सर्च करना हुआ, वो सारी चीज़ यहाँ पे देखते हैं। और अपडेट एंड डिलीट, इसके अलावा एक जो है शॉपिंग कार्ट आपका बनेगा। शॉपिंग कार्ट में क्या होगा कि जो आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट देख रहे हैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स को अपने कार्ट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पर आप देखते हो शॉपिंग कार्ट केवल शॉपिंग कार्ट के लिए नहीं है, प्रोडक्ट का सिलेक्शन जो है आप वो सीख रहे हो। तो जैसे आप पिंटरेस्ट अगर आपने कभी देखा है, ठीक है, तो पिंटरेस्ट पे क्या है, आपका वो जो फेवरेट वाला जो आइकन आता है ना, हार्ट वाला जो आइकन आता है, उस पर आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपकी एक पर्टिकुलर कैटेगरी जो एक प्लेलिस्ट या फिर जो भी आप बोल सकते हैं लिस्ट में सेव हो जाता है। ठीक है, यूट्यूब पे भी वैसा होता है, आप जब सेव बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो सेव टू एक पर्टिकुलर जो प्लेलिस्ट है वो आपका वहाँ पर आप सेव कर सकते हो। तो शॉपिंग कार्ट जो है उसमें भी क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स आपके होंगे उनमें से कुछ एक प्रोडक्ट्स को आप शॉपिंग कार्ट के अंदर डाल सकते हो। मतलब कि जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उनका एक सब लिस्ट बना दिया आपने, सब कैटेगरी बना दिया कि ये मेरे वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ, राइट। ठीक है, उनमें से आपने फाइनली खरीदा नहीं खरीदा वो अलग बात है, लेकिन आपने डाले तो सही। ठीक है, तो शॉपिंग कार्ट जो है वो वाला कंसेप्ट है। शॉपिंग कार्ट में आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो, और बेसिकली मैनेजमेंट इसमें आप कर सकते हो कि भाई आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, क्वांटिटी जो है वो आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, और फाइनली जो आप पेमेंट कर देते हो, तो जो पेमेंट होगा वो फाइनल जो आपका जो टोटल बनता है उसके ऊपर ही होता है। ठीक है, तो हम जो है एक छोटा सा सिमुलेट करेंगे कि किस तरीके से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो उन प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे वो शॉपिंग कार्ट में जाते हैं, और कैसे उनका पेमेंट किया जाता है ना। तो यहाँ पर मैं अपना एक नया पेन शुरू कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये मान के चलो कि भाई जब आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जैसे मैं एक ये पेंट जो है एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखा जा सकता है कि कोई भी जैसे आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा उस पर प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, इसी तरीके से कई सारे प्रोडक्ट्स
हो सकते हैं। मैं इनको ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, और क्या होगा, ये प्रोडक्ट वो है जो भाई सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप इनमें कोई पर्टिकुलर कैटेगरी का भी ले सकते हो, पेज भी बना सकते हो अलग अलग कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर चलो हम ये करते हैं कि ये है कैटेगरीज। ठीक है, इन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास में आने चाहिए उनके प्रोडक्ट्स। क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सर्च के लिए आपके पास में एक सर्च इनपुट। ठीक है, जहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ये एक छोटा सा हम बनाना चाह रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पर लिख देता हूँ कैटेगरीज है। ठीक है, और इन हर एक कैटेगरी के अंदर कुछ कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो इनको अरेंज कैसे करूँगा मैं? तो अरेंज करने के लिए देखो तरीका क्या रहेगा। आपको ये पता है कि प्रोडक्ट्स मल्टीपल है, कई सारे प्रोडक्ट्स होंगे। प्रोडक्ट्स में से जित भाई कैटेगरी भी आपकी मल्टीपल है क्या? कैटेगरी भी मल्टीपल है। ठीक है, तो सिंपली देखो, सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि एक कैटेगरी का एरे बनाना पड़ेगा क्या, कि मेरे पास से कितनी कैटेगरी है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम बोलेंगे एक एरे तो बनाना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीपल कैटेगरीज हैं। मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारा जो एरे बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर हम एक सिंपल एरे लेंगे। ठीक है ना, इस एरे के अंदर हम एक कैटेगरी ऐड कर सकते हैं ना। अब कैटेगरी का जो इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे तो हम भाई कैटेगरी से रिलेटेड कई चीज़ें उसमें रखेंगे, कि यहाँ पर एक तो होगा कैटेगरी का आईडी। हर चीज़ का अब आईडी देना जरूरी है ना, क्योंकि अगर कैटेगरी को अब समझ रहे बिस्किट है या फिर एडिबल है, ये मानो इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्लॉथिंग है, ये कैटेगरी है। इस कैटेगरी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंदर कंप्यूटर भी आ रहे हैं, मोबाइल भी आ रहे हैं, बाकी गैजेट्स जो इलेक्ट्रॉनिक है, टीवी वगैरह सब इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहे हैं। ठीक है, क्लॉथिंग की अगर बात करूंगा तो आपका जो क्लॉथिंग का मटेरियल है वो सब उसमें आएगा। अगर मैं स्टेशनरी की बात करूंगा तो उसमें सारे स्टेशनरी का सामान आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में हर कैटेगरी के लिए एक पर्टिकुलर आईडी होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर कैटेगरी का नाम होगा, राइट। तो यहाँ पर जो है नेम होगा, ये उस पर्टिकुलर कैटेगरी का नाम क्या है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये लो। यहाँ पे जैसे मैं बोल देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? ठीक है, अब ये तो सारे हम जैसे कैटेगरी बना सकते हैं ना, हर कैटेगरी का कोई आइकन वगैरह ले सकते हैं। जैसे ये आ गया इस तरीके से। फिर अगर मैं दूसरी कैटेगरी ऐड करना चाहूँगा तो कैसे करूँगा? सिंपली इसी को कॉपी पेस्ट करके इसका नाम चेंज कर दूंगा, ID2। ठीक है, और ये जैसे मैंने क्लोथिंग बोल दिया। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं इसको। चलो, ये लो, तो ID होगा आपका 1, ID होगा 1, नेम होगा इलेक्ट्रॉनिक, इसी इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, और यहाँ पर फिर दूसरा कैटेगरी आपका, फिर दूसरा कैटेगरी आप बनाओगे तो यहाँ पे कॉमा लगाना है। ID जो है 2 है, और नेम जो है वो आपका क्लोथिंग हो गया। ठीक है, और मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को उठा के थोड़ा सा ऊपर करूँगा। ये क्या बनता है? अब ये बनता है भाई एक कैटेगरी का पूरा कच्चा चिट्ठा। ठीक है, कि भाई यहाँ पे कितनी कैटेगरीज मेरे पास में है। अभी तक हमने इनके प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करी है, राइट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जितना हमने अभी तक डिस्कस किया इसको बना लूँ। ठीक है, किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर करना है, तो यहाँ पर आता हूँ, मैं बोलता हूँ ऑनलाइन या ई कॉमर्स बोल देंगे, ई कॉमर्स। ठीक है, बेसिकली एक छोटा सा मैं बोलूँगा कि ड्यू जो है जहाँ पर मेरा पूरा एप्लीकेशन चल रहा होगा। ठीक है, तो मैंने अब जैसे उसको ऐप नाम दे दिया, राइट। इसके अंदर इस पर्टिकुलर ड्यू के अंदर मेरा सारा जो भी कैटेगरीज वगैरह है सब कुछ यहीं पे रेंडर होंगे। ठीक है, अब इसमें एक तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसमें होगा एक तो इनपुट जिसमें मैं सर्च करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे आईडी बोल देता हूँ सर्च इनपुट। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर बटन भी दे सकते हो कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तभी सर्च हो। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे जैसे मैं भाई उस पर क्लिक करूँगा, ठीक है,
या फिर जैसे जैसे टाइप करूँगा वहाँ पर क्या होगा कि वो खूब सारे प्रोडक्ट होंगे मेरे। अगर भाई 5 प्रोडक्ट है उनमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेरे 5 लाख प्रोडक्ट है या 5 हजार प्रोडक्ट है तो उनमें सर्च करना कि मेरे हर की के ऊपर वो सर्च कर रहा है, हर की के ऊपर सर्च कर रहा है, तो प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन भी बना लो और इस पर मैं बोल देता हूँ सर्च, ठीक है ना, सर्च इनपुट। और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, इन सबको हमने रख लिया एक ड्यू डॉट इनपुट फील्ड नाम के डिव के अंदर, राइट। ठीक है, यहाँ से ऐसा, और इसको मैं थोड़ा सा सेव करके फॉर्मेट वाला फंक्शन भी ऑन कर लेता हूँ, ऑटो फॉर्मेट हो जाए। सेव किया और ऐसा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सर्च इनपुट बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे नीचे जो है ड्यू डॉट प्रोडक्ट्स कंटेनर, यहाँ पे मेरे सारे प्रोडक्ट्स रेंडर होने चाहिए, सही बात है ना। ठीक है, चलो थोड़ा सा स्टाइल कर लेते है ना। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि भाई इनपुट फील्ड जो है, आपका जो इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड जो है उसका हमने एक बॉर्डर दिया 2 पिक्सल डॉटेड ब्लैक, ठीक है। और ये जो है, ये इनपुट फील्ड का एक डिव जो है, ठीक है, वो मुझे बॉर्डर के साथ में मिल गया, डॉटेड बॉर्डर के साथ में। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स अगर बोल दूँ, ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो स्पेस है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा इन दोनों के बीच में से। और अगर मैं एक दूसरा काम करूँ कि इनपुट फील्ड के अंदर, ठीक है, हमने इनको फ्लेक्स बोला है, ठीक है, तो इनपुट फील्ड के अंदर जो इनपुट होगा, एक ही इनपुट है यहाँ पर, जो इनपुट होगा उसको हमने फ्लेक्स ग्रो करके 1 कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है पूरा इनपुट फील्ड जो है वो पूरा स्पेस ले लेगा, जो भी रिमेनिंग स्पेस था। ठीक है, तो आपको इस तरीके का ये दिखेगा। आप थोड़ा बहुत इसमें पैडिंग वगैरह लगाना चाहो वो आपकी मर्जी है। पैडिंग 10 पिक्स, ठीक है, इस तरीके से दिया जा सकता है। अब दूसरा जो है आपका वो है प्रोडक्ट कंटेनर नाम का, ये लो प्रोडक्ट्स कंटेनर जो है, इसको हमने बॉर्डर दिया 2 पिक्सल टेस्ट ब्लैक, ठीक है। और ये डेस्ट में आपको मिलता है, हाइट इसमें 0 है इसलिए आपको बिल्कुल बॉर्डर ही दिख रहा है केवल। हाइट में अगर दे दो मिनिमम हाइट 100 पिक्सल, इसका मतलब ये मिनिमम हाइट है। इसके अंदर जैसे जैसे कंटेंट बढ़ेगा, प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, ये हाइट आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आते हैं जेएस में। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो हमने जैसे डिस्कस किया था कि अगर हमें कैटेगरीज दिखानी है तो हम यहाँ पर कैटेगरीज जो है वो बनाएंगे, पहले उनका डेटा रखना जरूरी है। ये डेटा अभी मैं एक वेरिएबल में खुद बना सकता हूँ, लेकिन फाइनली ये डेटा तो आपका भाई डेटाबेस में सेव रहना चाहिए कि आपके पास में कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितनी कैटेगरीज हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे एक्टिवेटेड नॉट एक्टिवेटेड ऐसा भी आप बोल सकते हो कि कुछ कैटेगरी पहले थी नहीं थी, अब उनको ब्लॉक कर दिया गया है ना, ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर चलो ऐसा कर लेते हैं एक बार, ID = 1 है, नेम इलेक्ट्रॉनिक है। मैं आता हूँ JS में, और हमने बोला सबसे पहले मैं डेटा रेडी कर लेता हूँ, मेरे पास में जो भी डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं डेटा बोल देता हूँ, डेटा फ्रॉम डेटाबेस। कि डेटाबेस में जो हम बाद में सर्वर साइड पे स्टोर करेंगे, वो हम एक छोटा सा एक सैंपल यहाँ पे बना लेते हैं किस तरह का डेटा हमारे पास में आने वाला है। तो मैं बोल देता हूँ कि कैटेगरीज नाम के अंदर हमारे पास में डेटा होगा, ठीक है, एरे फॉर्मेट में। ठीक है, और एरे फॉर्मेट में वही डेटा आपका कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट होंगे, हर कैटेगरी के लिए ऑब्जेक्ट में उसका डिटेल होगा। तो जैसे पहला जो ऑब्जेक्ट है उसमें मैंने ID दिया, उसका ID 1 है, और उसका जो नेम है कैटेगरी का वो है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, सेकंड जो कैटेगरी है वो है, उसका ID होगा 2, और उसका नाम होगा, जैसे मैंने क्लोथिंग बोल दिया। ठीक है, और थर्ड जो है
फिर उसमें हमने बोल दिया आईडी। थर्ड जो है उसमें हमने बोल दिया जैसे स्टेशनरी का बोल दिया। ठीक है, तो 3 कैटेगरी मेरे पास में, और ऐसे अब चलो एक और कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ। आईडी 4 एंड नेम इज इक्वल टू ग्रोसरी। ठीक है, और ज़्यादा बोलेंगे तो एक और कर लेते हैं। आईडी 5 नेम फूड बोल दिया, जो भी है, बर्गर वर्गर भी मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से तो हमारे पास में एक पर्टिकुलर ये कैटेगरीज नाम का एरे है जिसके अंदर आपका आईडी स्टोर है और नाम स्टोर है। कितनी प्रोडक्ट आपके पास में, कितनी तरह की कैटेगरीज है आपके पास में? 5। ठीक है, ये पांचों कैटेगरी जो है इनका केवल हमने इतना सा इन्फॉर्मेशन रखा है। अब मैं अगर इनसे ये बनाना चाहूँ कि मेरे जो कैटेगरी के कार्ड बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो एक कैटेगरी का कार्ड जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर मैं टिव डॉट कैटेगरी कार्ड करके एक कार्ड बनाऊंगा जिसमें कैटेगरी का नाम होगा। ठीक है, कैटेगरी नेम, यहाँ पर कैटेगरी का नाम होगा। चलो कैटेगरी नेम, ठीक है, और एक बटन होगा, या बटन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर कैटेगरी पे कोई, जैसे आपका फ़ोटो भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो फ़ोटो के लिए भी हम यहाँ से इंटरनेट से कोई फ़ोटो उठा लाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक का एक फ़ोटो उठा लें। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। चलो लेके आते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। या फिर मैं आइकन ले लूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ SVG रेपो पे, और SVG रेपो से कुछ जो आइकन्स है जो भी आपके हिसाब से थोड़ा एक जैसा दिखना चाहिए, वो आइकन्स को हम यहाँ पे ले लेंगे। तो मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक पहला जो कैटेगरी है उसके लिए एक आइकन मुझे चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा ले, यहाँ पे बोलो क्या? चलो यहाँ से ले लेता हूँ, देखते हैं। हम्म, ठीक है, ये ले लिया जा सकता है। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, और क्या करेंगे, देखो ये इमेज का जो एड्रेस है ये भी मैं यहीं पे स्टोर करूँगा। इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का जो है उसका जो आइकन है या फिर जो उसका थंबनेल है ना, थंबनेल, थंबनेल है वो कैसा दिखेगा, वो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, थंबनेल के अंदर ये देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भैया आपका की का नाम है जिसमें कोई स्पेस नहीं है। अगर स्पेस होता, तो अगर ऐसा होता स्पेस थंब स्पेस नेल, तो मैं जरूर इन्वर्टेड कॉमा देता। अदरवाइज अगर ये एक साथ में है तो हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो थंबनेल आ गया इसका। ठीक है, और बस सेव करते हैं इसको। ठीक है, इसी तरीके से मुझे बाकी के थंबनेल भी चाहिए। सही है ना? ठीक है, तो बाकी के थंबनेल मैं बाद में निकालूंगा, पहले मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये लो, ठीक है, कहीं कहीं पे एक्सपेक्टेड कहाँ पर, आईडी, हाँ यहाँ पे हमने गलती कर दी। ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया, बाकी ठीक है ये अपना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आईडी 1 2 3 4 5 6 के लिए मेरे पास में कैटेगरी का नाम भी है और उनका फोटो भी है। फोटो हम बाद में चेंज करेंगे, है ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है ना। तो सिंपल सी जो आपकी कैटेगरीज है, हम इनमें क्या करेंगे, हर एक कैटेगरी, कितनी कैटेगरी है, 5 कैटेगरीज है। तो ये 5 कैटेगरीज के लिए मुझे कितने कार्ड बनाने पड़ेंगे, 5 कार्ड्स। ठीक है, तो हम बोलते हैं मेक या प्रिपेयर
प्रिपेयर एंड ऐड कार्ड्स टू द कैटेगरी, कैटेगरीज लिखा है मैंने, या प्रोडक्ट्स कंटेनर मैंने बोला है तो इसकी जगह मैं कैटेगरी बोलूँगा। कैटेगरी, ये कैटेगरी है अभी, ये प्रोडक्ट बाद में आएंगे। कैटेगरी कंटेनर एलिमेंट। ठीक है, अब क्या करना है, एक फंक्शन बना लेते हैं ये इस काम के लिए। ठीक है, फंक्शन प्रिपेयर कैटेगरीज, ये लो। ठीक है, अब ये फंक्शन जब भी चलेगा, ठीक है, तो ये फंक्शन जब भी चलता है प्रिपेयर कैटेगरीज नाम से, प्रिपेयर कैटेगरीज, ये लो। ठीक है, इस नाम से जो भी आपका फंक्शन है, ये आपका जब चलेगा तो सारी जो आपके कैटेगरीज हैं वो कार्ड्स यहाँ पे बना के डोम जो है आपका उसमें ऐड कर देगा। ठीक है, क्या करना है, एक लूप चलाना है। ठीक है, फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन। ठीक है, अब अपने पास में जो कैटेगरीज हैं वो एक एरे है, तो उसकी लेंथ से मैं पता कर सकता हूँ कि कितने एलिमेंट इसके अंदर होंगे। तो यहाँ पर जैसे डॉट लेंथ मैंने किया और फिर मैंने बोल दिया आई प्लस प्लस, राइट। ठीक है, ये कितना बार चलेगा, 5 बार चलेगा, 0 to 4 का इंडेक्स के लिए। अब आप इसमें यहाँ पे जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, पर्टिकुलर जो कैटेगरी है, किसी भी एक कैटेगरी का डिटेल अगर निकालना चाहो तो आई, जो भाई आपका आई जो है उस पर्टिकुलर वेरिएबल से उसका इंडेक्स निकाल के वो कैटेगरी का डिटेल पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है एक, यहाँ पर आते हैं, एक ड्यू बनाना है। ठीक है, जिसके अंदर कैटेगरी का नाम होगा, और यहाँ पर जैसे मैं इमेज अगर बोलूँ तो यहाँ पे एक बार ये इमेज का यही मैं एड्रेस ले लेता हूँ ताकि दिख जाएगी कैसा दिखेगा। ठीक है, और इसको मैं क्लास बोल देता हूँ थंबनेल, थंबनेल, और ये लो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि क्या बनेगा। ये मेरा एक कैटेगरी प्रोडक्ट जो कैटेगरी कार्ड है वो मुझे बनाना है, स्टाइल करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक कैटेगरी कार्ड जो होगा, ठीक है, उसकी विड्थ 200 पिक्सल होनी चाहिए, 200 पिक्सल ही होनी चाहिए। बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 3 पिक्सल, सॉलिड रेड कलर का मैंने बॉर्डर दिया है। अगर आप देख रहे हो ना तो ये देखो 200 पिक्सल पे जाके यहाँ पे बंद हो चुका है, लेकिन ये जो इमेज है ये अभी भी क्या है, बाहर निकल रही है। क्यों? क्योंकि इमेज जो है काफ़ी बड़ी है। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कैटेगरी कार्ड के अंदर जो भी आपका थंबनेल है, ठीक है, उसकी विड्थ अपने पेरेंट के 100% के बराबर होनी चाहिए। तो पेरेंट जितना है, अगर पेरेंट है 200 पिक्सल, ठीक है, तो जो चाइल्ड होगा इसका थंबनेल जो है उसकी विड्थ भी कितनी होगी, 100%, मतलब 200 पिक्सल उसका हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें पैडिंग वेडिंग देना चाहो तो पैडिंग दिया जा सकता है, पैडिंग 20 पिक्सल का मैंने पैडिंग दे दिया। ठीक है, और मैं इसको कैटेगरी कार्ड को थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा, थोड़ा क्या, आधा कर दिया मैंने बिल्कुल। ठीक है, ताकि 2-4 प्रोडक्ट तो मेरे एक लाइन में आए। ठीक है, तो हमने इस तरीके से किया, 20 पिक्सल का मैंने इसमें ये दिया। आप चाहो तो इसको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। और ये जो पैडिंग है मैं थोड़ा सा कम करूँगा, 10 पिक्सल, राइट। ठीक है, तो कैटेगरी का नाम यहाँ पे होगा और मल्टीपल कैटेगरीज यहाँ पे आ सकते हैं। चलो, अब इनको मैं थोड़ा सा, जो ये हटा के ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं शेड देना चाहूँगा, बॉक्स शेड। ठीक है, 0 पिक्सल, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, RGBA, RGBA। ठीक है, और 0.3, ये हमने इसको ये शेड दे दिया, जो कि हल्का सा एक बॉर्डर जैसा ये फील देगा। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, थोड़ा सा बॉर्डर को हमने राउंड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी मैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी कार्ड पे आऊँ, जब भी मैं होवर करूँ, तो ये थोड़ा सा ऊपर उठे, ऐसा मुझे फील हो।
ठीक है। तो आप जूम भी कर सकते हो ट्रांसफॉर्म स्केल करके, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ट्रांसफॉर्म, क्या कर दो, स्केल कर दो 105%, ठीक है। तो 105% जो है आपका ये जूम हो रहा है, ठीक है। बहुत ही हल्का सा इफेक्ट लगना चाहिए, लेकिन ये खट 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 इस तरीके से ये अचानक जो है ये इफेक्ट जो है मैं इसको स्मूथ करना चाहूँ तो ट्रांजिशन देके किया जा सकता है। तो ट्रांजिशन में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, सभी पे कर देता हूँ कि सभी पे ट्रांजिशन लगे, क्योंकि ट्रांजिशन मुझे अच्छा लगता है। ट्रांजिशन और 0.3 सेकेंड, ट्रांजिशन सही लिखा ना, ठीक है। तो अब देखो ये थोड़ा स्मूथ है। अब बस यही काम करना है आपको, ठीक है। यहाँ से मैं ये वाला बॉर्डर जो है इसका इनपुट फील्ड का हटा रहा हूँ, ठीक है। ये पैडिंग जो है ये अभी ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। अब ये हमने क्या किया है, ये ऐप नाम का जो आपका डिव है इसके अंदर है दोनों चीज़ें। मैं ऐप को बोल देता हूँ, तो उसका डिस्प्ले जो है ये ग्रिड है। और ग्रिड करने से क्या हुआ, ये एक तो ये डिव था जिसके अंदर ये इनपुट फील्ड और ये सर्च बटन थे, और एक ये वाला जो था जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, ये एक कॉलम बन गया जिसके अंदर दो आइटम आ गए। इनके बीच में मैं गैप दे सकता हूँ, गैप अगर मैं बोलूँ 10 पिक्सल का, तो आपको ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा स्पेस, ठीक है। बाकी आप कैसे भी इनको स्टाइल विस्टाइल करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ और ऐड करना चाहो, यहाँ पे चलो, ना ना, यहाँ पर डे डॉट, डे डॉट टाइटल, ठीक है। ऐप का टाइटल दे सकता हूँ ई कॉमर्स, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा स्टाइलिस्ट बना सकते हो, तो टाइटल जो है ऐप के अंदर जो टाइटल होगा, फॉन्ट फैमिली, एरियल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, ठीक है। कि हम जो CSS के थ्रू भी इनका जो केस है वो चेंज कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स एंड अपर केस एंड लोअर केस के अंदर, ठीक है। टेक्स्ट लाइन सेंटर, फॉन्ट वेट, बोल्ड कलर जो है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ठीक है। अब इसमें देखो मल्टीपल कैटेगरीज जो वो होंगी, ठीक है। हर कैटेगरी के ऊपर जब मैं माउस लेके आऊँ तो मेरा माउस का आइकन जो है वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप ये एक क्या बोले, देखो हर चीज़ को जो आप डोम के अंदर देख रहे हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो अगर कोई एंकर लिंक है तो मैं उसको बिना एंकर लिंक जैसा दिखा सकता हूँ, ठीक है। और अगर कोई डिव है तो मैं उसको दिखा सकता हूँ कि ये एंकर लिंक है, ठीक है। तो ये कैसे CSS के थ्रू आप इसको स्टाइल कर सकते हो कि कैटेगरी कार्ड जो होगा उसके ऊपर जो पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर, पॉइंटर कर्सर, ये लिखा ना कैटेगरी कार्ड, पॉइंटर कर्सर, कर्सर पॉइंटर था, पॉइंटर, ठीक है। तो ये कर्सर जो है ये एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू आप ये पॉइंटर जो है जैसा ये दिख रहा है उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अलग अलग तरह के कर्सर को बनाने के लिए। तो यहाँ पर जैसे मेरा माउस जो है आता है, ये लिंक नहीं है ना, ये एंकर लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मेरा माउस जो है चेंज हो जाता है। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हम यूजर को बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है आप क्लिक कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो अब जो है कैटेगरी जो अगर मैं यहाँ पे पूरा प्रॉपर नाम दे के देखूँ इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अगर इसका साइज कभी बढ़ाना पड़े थोड़ा सा 150 कर देता हूँ, ताकि बड़े नाम भी इसमें आ जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक नाम का कैटेगरी है मेरे पास में, इनका फ़ॉन्ट वगैरह जो है तो आप चेंज कर सकते हो। इसी में बोल देता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली, एरियल। और अगर आप फ़ॉन्ट वगैरह जो है गूगल से लेके आना चाह रहे हो तो वो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो गूगल फ़ॉन्ट जो है वहाँ से भी आपको
अच्छे फ़ॉन्ट मिल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मैंने किया और उसको भी मैं बोल देता हूँ कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि जो मेरा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए। तो यस यस, मेरा जो कैटेगरी कार्ड है इसके अंदर मैं बोलूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये तो पूरा स्टाइल की बात होगी, कैसा प्रोडक्ट हमें दिखेगा। अब ये प्रोडक्ट है, ये दिखेंगे कैसे? ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, ये वाला स्ट्रक्चर रेडी करना है, कर सकते हैं ना? ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, एक डिव बनाना है जिसकी क्लास हमें क्या दे देनी है, ये। उसके अंदर हमें एक इमेज ऐड कर देनी है और उसके साथ में जो है ये इसका टेक्स्ट जो है वो ऐड कर देना है। कर सकते हैं, ये लो। ठीक है, इसको भी अगर आप एक स्पेन में लेना चाहें, तरीके से स्पेन में ले लेता हूँ या डी में ले लेता हूँ। ये कैटेगरी का नाम है, बाद में कभी इसको भी हम डायरेक्ट स्टाइल कर पाएंगे। क्लास इक्वल टू मैं बोल देता हूँ कैटेगरी नेम। ठीक है, तो ये नेम एंड थंबनेल। ठीक है, तो ये थंबनेल हो गया, नेम हो गया। चलो अब शुरू करते हैं। क्या करना है, जब भी मेरा ये फंक्शन चलेगा तो हर एक कार्ड के लिए भाई मुझे जो है नेम मिलता है, आईडी मिलता है और इमेज मिलता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लूँगा, मैं बोलूँगा लेट, या कॉन्स्ट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट। ठीक है, एक डिव मुझे क्रिएट करना है, पहला डिव। या फिर आप अगर इसकी कैटेगरी वगैरह सब निकालना चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, अलग से पहले वेरिएबल बना के फिर रख सकते हो, लेकिन वो फिर एक्स्ट्रा आपका स्पेस जाएगा, इसलिए हम नहीं रख रहे हैं। यहाँ पर कॉन्स्ट में करता हूँ कैटेगरी कार्ड एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, और हम इसको बोलेंगे कि डिव नाम का एलिमेंट बना दो। ठीक है, अब जो कैटेगरी एलिमेंट है इसको हमें क्लास क्या देनी है, कैटेगरी कार्ड। कैटेगरी कार्ड जो एलिमेंट है इसको हमें एक क्लास देनी है, तो क्लास लिस्ट डॉट ऐड कैटेगरी कार्ड। ठीक है, अब इस कैटेगरी कार्ड के अंदर, इस कैटेगरी कार्ड के अंदर इतना डन है ना अपना, हमें एक इमेज बनाना है, उसकी क्लास देनी है और उसका एसआरसी जो एट्रीब्यूट है उसको सेट करना है। ठीक है, तो हमें एक इमेज बनाना है। चलो अब कॉन्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी इमेज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। किस तरह का एलिमेंट, इमेज। ठीक है, IMG। ठीक है, और कैटेगरी इमेज नाम का जो है ये एलिमेंट होगा, उसके अंदर हमें क्लास लिस्ट डॉट ऐड करके हम बोल देंगे कि थंब नेल नाम का तो ये क्लास रखो, और इसका एक एट्रीब्यूट सेट करना है, तो कैटेगरी इमेज डॉट सेट एट्रीब्यूट। बहुत शाबाश। ठीक है, सेट एट्रीब्यूट जो है उसको हम कौन सा SRC एट्रीब्यूट को हम सेट करेंगे। अब ये वैल्यू जो है ये क्या आएगी, इस पर्टिकुलर जो है इमेज का जो SRC एट्रीब्यूट की वैल्यू आएगी कहाँ से, ये जो आपका कैटेगरीज के अंदर ये जो ith एलिमेंट पे अभी चल रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, इसके अंदर एक थंबनेल नाम का वैल्यू है। ठीक है, वहाँ से आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो डॉट ये तो आई इसकी वैल्यू। ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर नाम ऐड करना चाहूँ तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट क्रिएट करना है डिव, जिसकी क्लास होगी नेम, और उसके अंदर जो आइटम होगा ये। ठीक है, इसका नाम कैटेगरी का, तो कॉस्ट कैटेगरी कैटेगरी नेम एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और ये हमें एक डिव बनाना है। ठीक है, तो कैटेगरी नेम एलिमेंट डॉट नेम एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और ये हमने बोलना है कि नेम नाम है इसका क्लास का। ठीक है, और इसके अंदर कैटेगरी नेम एलिमेंट जो है यहाँ पर, ठीक करेंगे, नेम एलिमेंट जो है इसका इनर टेक्स्ट। ठीक है, क्या होगा, जो कैटेगरीज में से जो थंबनेल है, थंबनेल नहीं, जो कैटेगरीज में से जो
आइटम चल रहा है उसका जो नाम है वो। ठीक है, तो ये मेरा भाई दो आइटम मेरे क्रिएट हो चुके हैं, एक तो थंबनेल एक नेम। हमें इस दोनों को ऐड करने हैं इस पर्टिकुलर कार्ड के अंदर, है ना। लेकिन उसके साथ में देखो एक चीज़ और है कि यहाँ पे हर जो आपका कैटेगरी है उसका एक आईडी है, यूनिक आईडी है ये। ठीक है, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूँगा, इस आईडी को भी ना यहाँ पे इस कार्ड के साथ में अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी कार्ड, कैटेगरी कार्ड एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, ये मैं देना चाहूँगा एक जो कस्टम एट्रीब्यूट इस पे दे सकता हूँ, इसकी आईडी बोल सकता हूँ इसको। ठीक है, आईडी बोलूँ क्या, चलो आईडी बोल देता हूँ। आईडी में बोल देता हूँ, तो ये है कैटेगरी कार्ड। ठीक है, डैश प्लस इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी कैटेगरी का जो करंट चल रहा है उसकी आईडी से। बहुत शाबाश। ठीक है, तो आईडी से इजी है। ठीक है, चलो अब ये जो भाई सारे एलिमेंट जो है भाई मेरे क्रिएट हो चुके हैं, बस अब ये करना ये है कि अपेंड करना है। ठीक है, तो कैटेगरी कार्ड एलिमेंट के अंदर अपेंड करना है सबसे पहले क्या, इमेज। आ जाओ भाई तुम यहाँ पे नीचे आ जाओ। ठीक है, तो मैं ये कैटेगरी कार्ड डॉट अपेंड करता हूँ, किसको करना है, कैटेगरी इमेज को करना है। इजी है, ये लो। ठीक है, फिर मुझे इसी कैटेगरी कार्ड एलिमेंट के अंदर जो कैटेगरी का जो नाम है वो वाला एलिमेंट को अपेंड कर देना है। ये भी इजी है। ठीक है, और क्या करना है कि भाई इन ये भी जो पूरा कार्ड मेरा क्रिएट होता है, यहाँ से जो मेरा कार्ड क्रिएट हुआ कैटेगरी कार्ड एलिमेंट, इसको मुझे अपेंड करना है कैटेगरीज कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो इसको तो मैं ऊपर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, है ना। यहीं पे जैसे ये आपका जो डेटा है इसके नीचे कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल दो एलिमेंट टू बी मैनिपुलेटेड। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कॉन्स्ट कैटेगरीज कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, और ये मेरा आ गया कैटेगरीज कंटेनर नाम का जो है एलिमेंट सेलेक्ट हो गया। तो कैटेगरीज कंटेनर जो है इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जितने भी मेरे कार्ड बनते हैं, ये जो कार्ड बना है उसको अपेंड करते चलो। ठीक है, तो ये लो, यहाँ पर जो मैंने बोला कैटेगरी कार्ड एलिमेंट, इस पर मैंने क्लिक किया, ये लो डन, यहाँ पे डन। ठीक है, चलो देखते हैं, है ना। चला नहीं, तो इसको चला ही नहीं हमने, चलाने के लिए यहाँ पे इसको मैं रन कर लूँगा, है ना। आगे सारे कार्ड ठीक है अरेंज किए जा सकते हैं इसको। ठीक है, तो अरेंज करने के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगा कैटेगरी कैटेगरी इस कार्ड कंटेनर है, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स बोलूँ, फ्लेक्स रैप बोलूँ, रैप नहीं, प्रोडक्ट कंटेनर नहीं, ये बाद में हमने कर दिया कैटेगरीज, कैटेगरीज कंटेनर। ठीक है, इस तरीके से आया। ठीक है, गैप दिया जा सकता है, गैप 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल। ठीक है, और फिर मैं इसको सेंटर में कर सकता हूँ, तो जस्टिफाई बोला जा सकता है, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये USTR। ठीक है, इस तरीके से बॉर्डर इसका हटा देते हैं, ये लो। ठीक है, तो अब अगर ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हो स्क्रीन को, मोबाइल पे मुझे ऐसा दिखेगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा स्क्रीन पे या टैबलेट पे मुझे ऐसा दिखेगा, और बड़े स्क्रीन पे मुझे ऐसा दिखेगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास में ये प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अब ये प्रोडक्ट जो है इनका मैं, देखो कितना आसान है। अगर कभी मुझे इनका चेंज करना पड़े थंबनेल वगैरह, तो JS में जाऊंगा। देखो HTML में मैं कम से कम चेंज करना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि HTML में चेंज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, और क्योंकि भाई हम लॉजिक के थ्रू उसको भाई रन करवा सकते हैं, तो हमारे नंबर ऑफ लाइंस भी आपके सेव होते हैं। ठीक है। हम्म। हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल, तो उनमें भी भाई दिक्कत हो सकती है। आपका मोबाइल के अंदर आप जब काम कर रहे हो, या फिर जैसे भाई उसकी दिक्कत नहीं है, वो तो सीएसएस का काम है कि लेआउट वगैरह तो हम बना सकते हैं। लेकिन ये जो कंटेंट लोड करने वाला है कि भाई मैं अगर इतना जो div मैंने बनाना है, यहाँ पर देखो इतना जो काम है, नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं मेरे, ये कम से कम 4 लाइन है। ठीक है, अगर मैं 100 प्रोडक्ट्स के लिए बनाता हूँ, लिखता हूँ, तो 400 लाइन तो केवल इसी प्रोडक्ट का बन गया, और इसमें गलती होने के चांस कितने हैं? गलती होने का चांस मेरा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और किसी लॉजिक के थ्रू होना चाहिए, और ऐसा होता नहीं है। देखो, कल को मैं इसमें से एक प्रोडक्ट को डिलीट कर दिया, वो प्रोडक्ट मेरे पास में नहीं है। ठीक है, तो मैं मुझे डेटाबेस से उसको डिलीट करना पड़ेगा, तो डेटाबेस में जिस टाइम पे जितने प्रोडक्ट हैं वो आने चाहिए, ना कि यहाँ पे मैंने सीधा सिंपल सा जो है एचटीएमएल में बना के रख दिया। यहाँ पर क्या कर रहा है जावास्क्रिप्ट, अपने लिए ये काम कर रहा है, जो अपना जो हैवी वर्क है, ठीक है, जो हैवी लोड है, वो अपने लिए जावास्क्रिप्ट जो है वो ले लेता है। वो सारे जो 400 एलिमेंट या फिर 400 प्रोडक्ट्स का जो डेटा है, वो यहाँ पर खुद क्रिएट कर देता है। ठीक है, इजी है। ठीक है, तो सारा जो हैवी वर्क है वो अपने लिए जावास्क्रिप्ट करता है, तो जावास्क्रिप्ट से ही करवाना चाहिए, राइट। ठीक है, मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट से करवा रहा हूँ ये सारा काम। ठीक है, इसको डिलीट किया जा सकता है, तो अभी भी वो सारे प्रोडक्ट जो है लोड होते हैं। और लोड होने से पहले मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, देखो, कि नो प्रोडक्ट्स इज देयर, ऐसा भी करके बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है ना, वो अब अपन बाद में कवर कर लेते हैं। लेकिन अभी मेरे पास में सारे प्रोडक्ट जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर जब भी मैं किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ, तो मुझे पता लगना चाहिए कौन से वाले प्रोडक्ट पे क्लिक हुआ है। ठीक है, इससे पहले मैं इनका जो भी ये आइकन वगैरह ये चेंज कर सकता हूँ क्या अभी? ठीक है, चलो कर ही लेते हैं बैठे बैठे अब, है ना। क्लोथिंग का, चलो क्लोथिंग, हमने विंटर क्लोथिंग ऐसा बोल दिया। ठीक है, ये चलो इसी तरीके थोड़ा वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ले लेते हैं, ताकि भी एक जैसा सा लगे। ये ले लेता हूँ, कॉपी इमेज, एड्रेस, यहाँ पे आते हैं, और क्लोथिंग के ऊपर मैं इसको पेज कर, ये स्टेशनरी का है। ठीक है ना, स्टेशनरी का है। यहाँ पर ये वाला वाइट बैकग्राउंड के ऊपर लेना चाहिए। चलो ये पीएनजी है, ये और भी अच्छी चीज़ है। कॉपी इमेज, एड्रेस, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर उसका नाम नहीं दिख रहा यार, अपेंड नहीं किया मैंने, अपेंड नहीं किया। कैटेगरी नेम एलिमेंट मैंने अपेंड किया है। क्लास लिस्ट ये है, कैटेगरीज का जो इनर टेक्स्ट, ये गलत कर दिया अपने, इनर। ठीक है, ऐसा कर देना, ये कैटेगरी का जो नाम है ये ऊपर ले लेता हूँ, ये थोड़ा कंसिस्टेंसी बनी रहे। ठीक है, हाँ, स्टेशनरी हो गया, ग्रोसरी। ये लेते हैं, ये बिक रहा है अपने पास में। चलो कॉपी इमेज, एड्रेस, यहाँ से ग्रोसरी का चेंज कर देंगे, फूड।
इमेज एड्रेस और ठीक है। इस तरीके से मेरे हर प्रोडक्ट के लिए ये आ गया। मैं इनका नाम वगैरह जो है ये थोड़ा कैपिटल में कर देता हूँ यहाँ से। कैटेगरी कार्ड के अंदर जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म फॉर्म अपर केस, ठीक है। तो इस तरीके से फॉन्ट वेट बोल्ड वगैरह जो है वो आपकी मर्जी है, वो आप करना चाहो करो, ठीक है। मैं यहाँ पे हर कार्ड के ऊपर मैं होवर कर सकता हूँ, हर कार्ड के ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ। होना क्या चाहिए, जब भी मैं किसी पर्टिकुलर कार्ड पे क्लिक करूँ तो मुझे पता लगे कौन से कार्ड पे क्लिक हुआ है, ठीक है। तो कैसे कर सकता हूँ, क्या तरीका हो सकता है? आईडी से, और शाबाश, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से आते हैं। मैं यहाँ पे जब मैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी कार्ड एलिमेंट को क्रिएट करता हूँ, इसी टाइम पर मैं इस पे इवेंट लिसनर भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे बार बार में नहीं करना पड़े। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलूँगा कैटेगरी कार्ड एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा, जब भी कोई क्लिक करे तो मुझे ये फंक्शन चलाना है, ठीक है। ये फंक्शन चला देंगे, इस फंक्शन से हमें पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। और इस पर्टिकुलर फंक्शन में यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ, ऐड क्लिक इवेंट हैंडलर दिस कैटेगरी कार्ड, ठीक है। और तो हमें इसके अंदर दिस मिलता है, ठीक है। दिस से भी आप कर सकते हो, या सिंपली आप ये वाला वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। दिस डॉट ऐसा, मैं इवेंट डॉट टारगेट भी बोल सकता हूँ, इवेंट डॉट टारगेट भी बोल सकता हूँ। चलो इवेंट डॉट टारगेट से कर लेते, तो यहाँ पर जो इवेंट लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो इवेंट नाम का जो पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट है ये मुझे यहाँ पर मिल सकता है एज ए वेरिएबल। तो console.log अगर मैं करता हूँ इवेंट डॉट टारगेट, ये जो क्लिक हुआ है ये इसका टारगेट कहाँ से है, कहाँ से आया है, ठीक है। तो ये क्लियर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि मैं कंसोल को भी देख पाऊँ। और यहाँ पर ये ठीक है। जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ 1 2 3, ठीक है, तो ये मुझे उस पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट करके दे देता है। देखें क्या सही किया है कि नहीं किया, बाकी का कहाँ गया, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये। देखिए मैं जब भी क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखो थंबनेल के ऊपर ही क्लिक होता है। तो इवेंट और टारगेट क्या करता है, जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे आपने क्लिक किया है वो टारगेट आपको रिटर्न करता है, ठीक है। अगर मैं इस क्लोथिंग वाले पे क्लिक करूँ तो देखें अब की बार क्या रिटर्न करता है, की बार वो डिव रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये क्या है कि जो अलग अलग लेयर्स के हिसाब से आप मान सकते हो कि पहले डिव लिया आपने, डिव के ऊपर वो इमेज जो है वो आपने पेस्ट कर दी। तो आप जब क्लिक करते हो तो इस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर आप क्लिक कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में ये इवेंट और टारगेट जो है ये सही नहीं है, क्योंकि ये इमेज के ऊपर भी क्लिक कर, हाँ हाँ, पूरा डिव ही कैटेगरी कार्ड एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया, हमने वही सिलेक्ट किया है हमने। डिव मतलब कंटेनर, कंटेनर सिलेक्ट कर लेंगे तो कैसे पता लगेगा कि किसी पर्टिकुलर कार्ड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसको कंटेनर तो ये है जो इन सारे कार्ड्स को रखता है, सारे कार्ड्स का ग्रुप है। जब भी हम क्लिक करें किसी एक पर्टिकुलर कार्ड पे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर जो कार्ड एलिमेंट है, इस पर्टिकुलर कार्ड एलिमेंट को हम यहाँ पर console.log ऐसा प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपका दिस भी काम कर जाएगा यहाँ पर, ये देखो अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी मुझे ये दे रहा है, और अगर मैं देखो इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी मुझे ये पूरा डिव दे रहा है, ठीक है। तो डिव का देखो हमने हर कार्ड को एक आईडी दे रखा है, ठीक है।
और अगर मुझसे इससे इससे वो निकालना पड़े कि कौन से कार्ड का, कौन से आईडी वाले कार्ड को क्लिक किया गया है, तो वो कैसे निकाल सकता हूँ? केवल आईडी चाहिए उसका, आईडी निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल दूँ डॉट आईडी, ये क्लिक किया मैंने, क्या निकल के आया? ऐसा। ठीक है, ये जो एट्रीब्यूट है, ये प्रॉपर्टी जो आप सीधा भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसके लिए गेट एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है कैटेगरी कार्ड एलिमेंट से आईडी मैंने निकाल ली। अब मैं इससे वो आईडी निकालना चाह रहा हूँ जो इसके बिना है, मतलब वन, केवल वन चाहिए। कैसे निकाल सकता हूँ? मुझे क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। कर सकता हूँ स्प्लिट। ठीक है, किससे करना है? ये जो डैश आता है ना, इससे स्प्लिट करना है। कितने टुकड़े होंगे? टोटल 3 टुकड़े होंगे। तो ये कौन सा इंडेक्स पे होगा? 0th, फर्स्ट। और ये कौन से पे मिलेगा हमें? सेकंड पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि स्प्लिट कर दो। ठीक है, और स्प्लिट करना है डैश से, तो जहाँ भी डैश आएगा स्प्लिट कर देना, और फिर स्प्लिट करने के बाद में जो कुछ आपको रिजल्ट मिलता है, उसमें जो सेकंड नंबर का है हमेशा वही मिलेगा आपको। ठीक है, वो होगा जो पर्टिकुलर आईडी आपका है। तो ये लो, यहाँ पे क्या एरर है? एरर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ इस पर, तो आपको क्या मिल रहा है? अभी 1 मिल रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो 3 मिल रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो 5 मिल रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो 4 मिल रहा है। इस तरीके से जो है आपको ये आईडी मिलेगा। ठीक है, अब ये जो आईडी मिल रहा है, इससे आपको पता लग रहा है ना कौन सा कैटेगरी सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, कौन सा कैटेगरी सिलेक्ट हुआ है ये आपको अगर पता लग गया, यहाँ देखें, तो एक पर्टिकुलर वेरिएबल जो है उसको मैं सेट कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक ग्लोबल वेरिएबल्स ऑफ द ऐप, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन कर दूंगा। तो मैं बोलूँगा लेट करंट कैटेगरी सिलेक्टेड इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में कोई भी नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर -1 बोल दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से कि हमारा जो करंट कैटेगरी सिलेक्टेड है, करंट कैटेगरी आईडी सिलेक्टेड, ये है मेरा -1। इसका मतलब कोई भी आईडी हमने जो है वो अभी सिलेक्ट नहीं करी है। अगर मैं किसी कार्ड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, किसी भी कार्ड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर उसकी आईडी निकलती है ना। ठीक है, मैं ऐसे बोल दूंगा कि करंट कैटेगरी आईडी सिलेक्टेड इज इक्वल टू दिस। सही है ना? ठीक है, और ये कैटेगरी सिलेक्ट होने के बाद में इसको मैं प्रिंट करके भी देख लेता हूँ। मैं बोलूँगा ऐसा कि करंट कैटेगरी जो सिलेक्ट हुआ है, यहाँ से भी कर लेते हैं इसको, वी बेस्ट कैटेगरी, कैटेगरी आईडी सिलेक्टेड, मैं बोलूँगा डॉट। ठीक है, कौन सी कैटेगरी मेरी सिलेक्ट हुई, तो मुझे ये प्रिंट करके भी दे देगा। तो मैं जैसे क्लोथिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये बोला कैटेगरी आईडी कौन सा सिलेक्ट हुआ है, 2 नंबर आईडी सिलेक्ट हुआ है, ये सिलेक्ट हुआ है, ये सिलेक्ट हुआ, राइट। ठीक है, चलो अब ये तो बात हुई कि मेरे पास में ये कैटेगरीज, ठीक है, कौन सी है, क्या आई है। अब मैं इनसे रिलेटेड जो है प्रोडक्ट्स दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं अगर बोलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे पास में 3 प्रोडक्ट है, क्लोथिंग में मेरे पास में 2 प्रोडक्ट हैं, स्टेशनरी में मेरे मेरे पास इतने प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो इनको कैसे मैं रखूँगा? ठीक है, अब इनको रखने के लिए आपको चाहिए एक और एरे। ठीक है, कैसे? अब आप देखो, यहाँ पर हमारे पास में इस तरीके से तो हमने कैटेगरीज को स्टोर किया, कैटेगरीज। ठीक है, अब इसमें जो प्रोडक्ट्स को अगर आप स्टोर करना चाहें, क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स के लिए देखो क्या करना है, आपको बनाना है एक एरे, क्योंकि ये भी क्या है, मल्टीपल है। हर प्रोडक्ट जो है ना, किसी ना किसी, हर प्रोडक्ट का एक आईडी होगा। एक नंबर इसका भी हो सकता है, देखो एक नंबर यहाँ पर भी है, एक नंबर ये यहाँ पर भी है, लेकिन
ये कैटेगरी है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हर प्रोडक्ट जो है आपका, क्या हुआ इसको, हर प्रोडक्ट जो है उसका एक आईडी होगा, बिल्कुल होगा, एक नंबर हमने दे दिया। उसका एक नाम होगा, नाम होगा, नाम भी होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैंने बोल दिया टीवी है। ठीक है, सैमसंग टीवी या जो भी है, एक कोई पर्टिकुलर, जैसे हमने सैमसंग बोल दिया, चलो सैमसंग टीवी। हाँ, और अब ये पर्टिकुलर जो आइटम है ये किसी ना किसी कैटेगरी से बिलोंग जरूर करता होगा। कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा क्या इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ई कॉमर्स के अंदर, कि वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता हो? ऐसा तो कुछ रखते ही नहीं है, राइट। क्यों रखना जरूरी है? क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ जैसे मेरा इसका कैटेगरी आईडी क्या है, 1 अगर मैंने कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये जो यूनिक प्रोडक्ट है ये और ज़्यादा यूनिक हो गया, क्योंकि अब ये किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। कौन से कैटेगरी से? जिसका आईडी क्या है, 1 है। ठीक है, कौन किसका आईडी 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, अब ये जितने भी, देखो यहाँ पर मैं और भी बना लेता हूँ, कैटेगरी आईडी, ये जो है ये 2 है, कैटेगरी आईडी 1 है, यहाँ पर मैंने बोल दिया LG टीवी। तो जो आईडी 2 है वो आपका बिलोंग करता है कौन से कैटेगरी से, कैटेगरी आईडी 1 से, और नाम जो है LG टीवी है। तो कुल मिला के मेरे पास में अभी कितने प्रोडक्ट है ये मैं पता कर सकता हूँ, कि अगर मुझे कोई ये बोले कि जो कैटेगरी आईडी 1 इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने प्रोडक्ट हैं, तो मैं इस पूरे प्रोडक्ट्स में सारे आइटम्स के ऊपर जाऊंगा। मैं बोलूँगा जिसकी भी कैटेगरी आईडी 1 होगी ना, वो सारे कौन से कैटेगरी में है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैटेगरी में है, उनको काउंट कर लूंगा और मैं बता दूंगा। मैं अगर क्लोथिंग की बात करूंगा, तो कल को एक आइटम और है यहाँ पर, जैसे जैसे मेरे पास में प्रोडक्ट आएंगे वैसे वैसे मैं एक यूनिक आईडी देता रहता हूँ। ठीक है, तो आईडी मैंने बोला इसको 3, कैटेगरी आईडी 2, नेम कैट या रेड शर्ट स्पेशल, ऐसे बोल दिया। ठीक है, तो अब आप ये बता सकते हो क्या, देख के बताना है कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने आइटम हैं और क्लोथिंग में कितने आइटम हैं, पता कर सकते हैं क्या? तो ये चीज़ जो है ना, यहाँ पर हमें अब अलग से एक और एरे बनाना है, और ये जो एरे है ये आपको बताएगा कि कौन से कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट हैं, किसको सर्च करना है, अपन को क्या सर्च करना है। ठीक है, ये लो, तो यहाँ पर आते हैं, लेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स हमने बोल दिया, TUCTS प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक एरे हमने लिया, सिंपल सी बात है ना। इस एरे के अंदर स्ट्रक्चर होगा, ये एरे का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या रखना है, ये रखना है आईडी होगा इसके अंदर एक, तो आईडी हमने जैसे 1 दे दिया, आईडी हमने दिया, फिर मैं बोलता हूँ कैटेगरी आईडी। ठीक है, कैटेगरी आईडी अगर मैं इसको बोल दूँ इसका 1 है, तो एक नंबर जो कैटेगरी से उससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ इसका नेम जो है, अभी मैं केवल नेम ले रहा हूँ, है ना, हम बाद में बाकी जो प्राइस वगैरह वो सारे, चलो प्राइस भी ऐड कर देता हूँ। नेम तो इसका है सैमसंग टीवी। ठीक है, और प्राइस मैं बोल देता हूँ इसका 15,000। सही है ना, तरीके से किया जा सकता है। चलो एक और 3-4 प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ। हाँ, कैटेगरी आईडी यहाँ पर 1 रखता हूँ सेम, मैं इसको बोल देता हूँ ये है मेरा LG टीवी, इसका है 15,700। ठीक है, ये, और फिर ये है 3, इसका कैटेगरी आईडी है 4। ज़रूरी नहीं है कि नंबर से आएंगे, कोई सी भी कैटेगरी आईडी हो सकती है। ठीक है, तो सैमसंग टीवी के बजाय अब ये फ़ोन नंबर जो है ये किसका है,
फ़ोन नंबर किसका था? ग्रोसरी का था। तो मैं बोल देता हूँ ये है ऑयल। ठीक है, ऑयल है 5 लीटर वाला। ठीक है, तो ये मैं बोल देता हूँ ये 850 रुपये का है। ठीक है, इसी तरीके से एक मैं बोल देता हूँ 3 नंबर है। 3 नंबर कौन सा है? स्टेशनरी है। ठीक है, 3 नंबर है स्टेशनरी। तीन ये है स्टेशनरी। इसका आईडी तो मैं कुछ भी बोल दूँ, यूनिक सा 3 4। पेंसिल या पेन कुछ भी आप बोलो। पेंसिल बॉक्स, 10 पेंसिल का जो बॉक्स आता है। ठीक है, मैंने 100 बोल दिया इसको, राइट। ठीक है, इस तरीके से जो है मेरा ये प्रोडक्ट्स आ गए। अब मैं क्या करूँगा, ये देखो कि जब भी मैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, मैं जब क्लिक करता हूँ इस पे, तो मेरे पास में एक कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट होकर आती है? 1 नंबर। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही किसी चीज़ पर मैं क्लिक करूँ, जैसे मेरा आईडी सिलेक्ट हो जाता है, ये कैटेगरी सिलेक्ट हो जाता है ना, उसके बाद में उसके प्रोडक्ट दिखा दो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर कि जब मैंने बोला कि जब भी मैं किसी पर्टिकुलर कार्ड पे क्लिक करता हूँ तब ये वैल्यू असाइन हो जाती है ना। जब वैल्यू असाइन हो जाती है तो मैं बोलूँगा, इस फंक्शन को एक कॉल करूँगा शो प्रोडक्ट्स। ठीक है, और उसके अंदर इस आईडी को मैं पास कर दूंगा, या फिर मैं सिंपल जो आईडी तो ग्लोबली बना रखी है मैंने, तो मैं बोलूँगा शो प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर ये आईडी पास भी कर दो, कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बोले कौन से प्रोडक्ट्स दिखाने हैं जिसकी कैटेगरी आईडी क्या है, जो भी आपकी करंटली सिलेक्ट हुई है। ठीक है, चलो तो शो प्रोडक्ट्स में करता हूँ यहाँ पर शो प्रोडक्ट्स। ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको दिखाने हैं, आपकी कोई पर्टिकुलर कैटेगरी आईडी आपको मिलेगा, फंक्शन शो प्रोडक्ट्स, इसके अंदर आपने देना है कैटेगरी आईडी। ठीक है, उससे रिलेटेड ही प्रोडक्ट आपको दिखाने हैं। क्लियर है? तो अब देखो, जब भी मैं इस पे शो प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये चीज़ पास कर देता हूँ ना। ठीक है, और ये आईडी वो है जो आपकी सिलेक्ट हुए, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डिस्प्लेइंग प्रोडक्ट्स विद कैटेगरी आईडी, और ये जो है कैटेगरी आईडी मैं इस तरीके से दे सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलर कैटेगरी आईडी यहाँ पे देना चाहिए। एक बार मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो 2 मैसेज आएंगे, कैटेगरी आईडी सिलेक्टेड, तो ये तो आया यहाँ से कैटेगरी आईडी सिलेक्टेड। फिर ये फंक्शन चला शो प्रोडक्ट्स नाम से। अब ये फंक्शन क्या करता है कि यहाँ पर आपको जितने भी प्रोडक्ट हैं वो दिखाएगा। ठीक है, दिखाएगा। अब उससे देखो कौन से दिखाने हैं, डिस्प्लेइंग प्रोडक्ट्स विद कैटेगरी आईडी 1। ठीक है, यहाँ तक तो पहुँच गए कि आपने लिंक बना दिया कि जब भी किसी कार्ड पे कैटेगरी वाले कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो वो आता है। ठीक है, कैटेगरी सिलेक्ट होके भाई प्रोडक्ट दिखना शुरू हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि ये जो कंटेनर है, ठीक है, ये विषय ध्यान देना, कैटेगरीज कंटेनर है, इसको हटा दूं, इसका डिस्प्ले नन किया जा सकता है क्या? देखो कैटेगरीज कंटेनर, ये देखो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया ना इसको, कैटेगरीज कंटेनर को सिलेक्ट किया ना, इसको हाइड कर सकता हूँ क्या? विषय ध्यान देना, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, कर सकता हूँ ना। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मैं जब भी इनमें से किसी भी आइटम पे क्लिक करूंगा तो देखो जैसे क्लोथिंग पे मैंने क्लिक किया, अच्छा ये क्या है, दिक्कत है क्या इसमें? कैटेगोरीज कंटेनर, ठीक है, तो ठीक होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ ठीक है। तो जैसे मैंने किसी पे क्लिक किया तो क्या हुआ, कैटेगरी आईडी मुझे मिल गया, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट दिखा हुआ अब आप। ठीक है, तो प्रोडक्ट दिखाने तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ये जो है यहाँ पर अब वो प्रोडक्ट वाला कंटेनर आना चाहिए। ठीक है ना, प्रोडक्ट वाला कंटेनर आ सकता है कैसे, यहाँ पर मैं जो कैटेगरीज कंटेनर है इसके नीचे बनाता हूँ div डॉट प्रोडक्ट्स कंटेनर। ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपको, जैसे कैटेगरीज दिखा रहे थे वैसे हम प्रोडक्ट भी दिखाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्रोडक्ट्स कंटेनर, अब प्रोडक्ट्स कंटेनर के अंदर क्या होगा,
उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आने चाहिए जो हम सिलेक्ट किए हुए कैटेगरी। ठीक है, क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स कंटेनर को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा करूँगा, ये लो। तो जैसे हमने कैटेगरीज कंटेनर को सिलेक्ट किया था, वैसे मैं प्रोडक्ट्स कंटेनर को भी सिलेक्ट कर लूँगा। तो कौन सा प्रोडक्ट्स कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और हम बोलेंगे यहाँ पर ये वाला। ठीक है, अब क्या करना है, देखो हमने दो कंटेनर बनाए थे, जब भी किसी कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ उसको तो हाइड कर दूंगा सारी कैटेगरीज को, और उसके प्रोडक्ट दिखाने शुरू कर देंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स कंटेनर इसको मैंने लिया, और देखो करना क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स कंटेनर के अंदर ना, इस वाले एलिमेंट के अंदर आपको सारे कार्ड जो आपके मैच होते हैं, जिनकी आईडी क्या है, ये वाली है, उन कार्ड का बना के वहाँ पर अपेंड करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट कार्ड में, हाँ इसमें एक छोटा सा जो दिक्कत आएगी वो मैं कवर कर लेता हूँ। मैं पहले वो कोड नहीं लिखूंगा, है ना, तो पहले मैं दिक्कत क्या आएगी वो बताऊंगा। बस एक ही लाइन का कोड था जिससे वो फिक्स किया जा सकता है, लेकिन पहले दिक्कत देखते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे कि मेरे पास में कितने प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्रोडक्ट्स को निकाल सकता हूँ ना, 4, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस LENS। ठीक है, ये तो मेरे पास में सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, जितने प्रोडक्ट अब हैं, ये ना, ठीक है, जैसे ही बोल रहा है सारे प्रोडक्ट आपके आ जाएंगे। अब क्या करना है कि भाई हर प्रोडक्ट को जो है आप यहाँ पे मैच करवाएंगे। कैसे मैच करवाएंगे, प्रोडक्ट्स जो है उसमें से जो आईथ एलिमेंट है उसके अंदर एक कैटेगरी आईडी नाम का ये है। ठीक है, एट्रीब्यूट, अगर ये कैटेगरी आईडी के बराबर हो जाता है, जो कि हमने यहाँ पे पास किया है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर पास किया है, अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब इसी कैटेगरी का प्रोडक्ट है वो। तो देखो मैं उसको एक बार प्रिंट कर लूंगा, console डॉट लॉग कैटेगरी, नहीं कैटेगरी नहीं, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स और ith एलिमेंट, ये लो। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये प्रोडक्ट सारे दिख रहे हैं आपको। जैसे ही मैं किसी चीज़ पे क्लिक करूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करूँगा, देखना क्या है, अच्छा console, हाँ लॉक कर लिया ना, क्लिक किया मैंने, देखो क्या आया, ये आया कि भाई आपके दो प्रोडक्ट मैच किए। कौन सा कैटेगरी आईडी आप दिखा रहे हो, एक नंबर में दो है, सैमसंग टीवी है और ये LG टीवी है। क्लियर, चलो दूसरा, इसको सेव कर लेते हैं, सेव, यहाँ पर। अब की बार अगर मैं क्लोथिंग पे क्लिक करता हूँ, 1 2 3, क्लोथिंग में मुझे क्या मिलता है, देखो क्लोथिंग में तो कुछ मिला ही नहीं। क्लोथिंग में कुछ किया था क्या ऐड अपन ने, 2 नंबर आईडी में किया था, मुझे ऐसा लग रहा है। आईडी हमने गलत तो नहीं दे दी उसकी, ऑयल नहीं किया, और वो कहीं और लिख दिया था अपन ने। हाँ वैसे वैसे लिखा था प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, अब मैं अगर इसको कुछ चेंज करता हूँ, कोई दूसरा जो है यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, स्टेशनरी का क्लिक करूँ मैं, स्टेशनरी पे क्या मिलेगा मुझे, एक आइटम मिल रहा है, पेंसिल बॉक्स 10 वाला। ठीक है, 100 रुपीज़ का, सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है। इसका मतलब क्या है कि जब भी ये मैच होता है तो मुझे ये प्रोडक्ट दे देता है, और जैसे ये प्रोडक्ट देगा ना, मैं क्या बोलूँगा, ये प्रोडक्ट का जल्दी से कार्ड बनाओ और इसको सीधा उस जो प्रोडक्ट्स वाला जो है आपका कंटेनर, उसके अंदर ऐड कर दो। राइट, क्या करेंगे, सिंपल वही चीज़ करनी है। अब जो प्रोडक्ट है ना, उसका मैं यहाँ पर एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ। मैं इसको एक बार स्टाइल टू डिस्प्ले, ठीक है, इस तरीके से मैं इसको नन कर रहा हूँ, और यहाँ पर वो प्रोडक्ट बना के देख लेते हैं।
प्रोडक्ट्स कंटेनर नाम का जो एलिमेंट है, इसके अंदर एक प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, तो मैं बोलूँगा प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कार्ड। ठीक है, और ये प्रोडक्ट कार्ड के अंदर जो होगा, एक तो होगा नाम होगा, प्राइस होगी, बस इतना ही है। मैं और एक बाई नाउ का बटन अपन रख लेंगे। ठीक है, तो नाम ड्यू डॉट नेम, यहाँ पे जो तो इसका नाम आ जाएगा, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, कुछ भी आपका हो सकता है, जैसे सैमसंग टीवी। ठीक है, ड्यू डॉट प्राइस, प्राइस ये उसका प्राइस हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे इंडियन रुपीज़ में रखेंगे अपन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जैसे एक और बटन दे देता हूँ, बाय। ठीक है, बाय। ठीक है, बाय, या फिर जैसे ऐड टू कार्ट बोल देता हूँ इसको। और बाय नाउ वाला बटन भी साथ में दे सकते हैं, दो बटन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों दे दें, ये लो। सही है। ठीक है, सैमसंग SUNG। अब मुझे ही बस इतना बनाना है, बाकी मैं इसको स्टाइल कर लेता हूँ थोड़ा सा, कि एक प्रोडक्ट कार्ड है ना, उसकी शक्ल कैसी होगी, तो मेरा जो ये कैटेगरी कार्ड है वैसी शक्ल होगी उसकी ना, तो मैं इसको भी बोल देता हूँ कैटेगरी कार्ड जैसी शक्ल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी नहीं, प्रोडक्ट कार्ड जैसी ही शक्ल, कैटेगरी कार्ड जैसी शक्ल होगी इसकी, प्रोडक्ट UCTS प्रोडक्ट। ठीक है, डन है। बस अब और ज़्यादा स्टाइल विस्टाइल करने का काम जो है वो किया जा सकता है। मैं जैसे बोल देता हूँ, प्रोडक्ट कार्ड के अंदर जो बटन है वो एक लाइन में है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर लो। प्रोडक्ट कार्ड के अंदर जो बटन्स हैं, डिस्प्ले। ठीक है, ये आप दे देंगे 10 पिक्सल तरीके से, फ़ॉन्ट साइज 12 पिक्सल, छोटा मोटा किया जा सकता है इस तरीके से। फ़ॉन्ट साइज तो कम कर दिया, बटन्स होगा कोई फ़र्क, बटन्स सीधा उसमें जाके करना पड़ेगा अपन को, बटन। बटन्स के अंदर जो बटन है उनका फ़ॉन्ट साइज 12 पिक्सल हमने कर दिया। ठीक है, और बटन्स ये फ्लेक्स कर दिया, और फ्लेक्स लिंक 0। ये बोलने से क्या होता है कि ये जो ब्रेक हो जाता है ना, यहाँ पे जैसे स्पेस आता है तो ये नीचे आ जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो वाला दिक्कत इसमें नहीं होगा। हम थोड़ा सा इस कार्ड का जो साइज है उसको बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, कार्ड का साइज को हम बड़ा कर लें, ताकि कम से कम दो बटन को हम एक साथ में ले पाए। तो मैं बोल देता हूँ इसको 150 विड्थ होगी, नहीं है क्या, 150 तो था ही पहले, ऐसा हमने कर दिया इसको। ठीक है, और जो हमने इसको फ्लैक्स बोला था, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इस तरीके से किया जा सकता है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी बोल देते हैं 10 पिक्सल का, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, तो उसको फ्लैक्स हमने बोला नहीं था, कोई नहीं, बस ऐसा रख लेते। तो हमारे पास में ये जैसे सैमसंग टीवी का ऐसा कार्ड सारे बनने चाहिए। क्या करना है, यहाँ पर आएंगे, अब वो कार्ड बनाएंगे। अपना जो स्ट्रक्चर होगा, एक प्रोडक्ट कार्ड नाम का एलिमेंट बनाना है, उसके अंदर ये सारी चीज़ों को ऐड कर देना, कर सकते हैं ना हर एक के लिए। चलो, तो यहाँ पर आते हैं, प्रोडक्ट कार्ड, और यहाँ भी इसका एक फंक्शन बना लूँ क्या, ज़्यादा इजी रहेगा, क्रिएट कार्ड। ठीक है, ये हाँ,
ऐड कार्ड, ऐड कार्ड, बस ऐसा कर दिया कि एक नया कार्ड ऐड कर दो, और उस कार्ड का जो पूरा डिटेल है मैं इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर पास कर दूं कि इस डिटेल का पूरा कार्ड बनाना है। ठीक है, चलो अब ऐड कार्ड नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन फंक्शन टू ऐड ए कार्ड इनसाइड कार्ड्स कंटेनर। ठीक है, कंटेनर। तो अब क्या करना, ऐड कार्ड जो है उसके अंदर, फंक्शन है ये, ऐड कार्ड जो है उसके अंदर प्रोडक्ट डिटेल्स आप शेयर कर दो। ठीक है, हम उससे रिलेटेड कार्ड बना के दे देंगे आपको। क्या करना है, तो ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, कार्ड बनाता है। तो प्रोडक्ट का डिटेल आपके पास में है, अब आप ये ऐसा करो, कॉन्स्ट, सबसे पहले तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, प्रोडक्ट कार्ड आपको बनाना है। एक प्रोडक्ट कार्ड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर कॉन्स्ट, कॉन्स्ट करके आपने बोला प्रोडक्ट कार्ड एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एलिमेंट। ठीक है, और आपने बोला ये ड्यू बना दो एक। ठीक है, फिर जो प्रोडक्ट कार्ड एलिमेंट है उसकी क्लास भी तो ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि वो प्रोडक्ट कार्ड है। ठीक है, तो क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ऐसा करके हमने बोला कि ये जो है प्रोडक्ट कार्ड है। ठीक है, और कुछ ऐड करना है क्या इसमें, और कुछ ऐड नहीं करना है। अब 3 एलिमेंट और बनाने हैं, मतलब बनाने तो 5 है। ठीक है, तो 3 तो मैं बना लेता हूँ। नेम प्राइस बटन, कॉन्स्ट नेम ना, या पी नेम बोल देता हूँ, प्रोडक्ट नेम बोल देता हूँ एक बार ऐसा करके, प्रोडक्ट नेम एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ये भी क्या ड्यू है, ये भी ड्यू है। ठीक है, तो पी नेम एलिमेंट, एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और ये है नेम। ठीक है, अब इसका जो है नाम आप जब बोलते हो तो ये नाम कहाँ से आएगा, ये नाम आएगा वो जो कार्ड का डिटेल आपने शेयर किया था ना, तो प्रोडक्ट डिटेल डॉट नेम। ठीक है, तो पी नेम एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिटेल डॉट सिंपल। ठीक है, इसी तरीके से मुझे बाकी भी एलिमेंट क्रिएट कर लेने हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ मुझे दूसरा एलिमेंट क्रिएट करना है प्राइस का और बटन्स का। तो प्रोडक्ट प्राइस, मैं इस तरीके से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेंगे, प्रोडक्ट प्राइस और प्राइस, सही है ना, और प्रोडक्ट डिटेल्स में से इसका प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, फिर बचता है आपका एक बटन्स नाम का, तो मैं बोलता हूँ कांस्टेंट प्रोडक्ट बटन्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, और ये है एक डिव, सिंपल एक डिव ही है। ठीक है, और इसका एक क्लास देनी है, तो पी बटन्स एलिमेंट बोल देता हूँ इसको, एलिमेंट, एलिमेंट डॉट, इस पे करना है हमको बटन, पी बटन्स एलिमेंट्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड बटन्स। ठीक है, बटन्स नाम का हमने इसको क्लास दी थी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें 2 बटन और क्रिएट करने हैं, जल्दी से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो कांस्टेंट, इसको भी हमें आईडी देना चाहिए वैसे, नहीं आईडी नहीं, क्लास देना चाहिए कि बाय नाउ कौन सा बटन पे क्लिक हुआ है, तो क्लास इज इक्वल टू बाय नाउ बटन, क्लास इज इक्वल टू ऐड टू कार्ट बटन। ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर आते हैं अब 2 बटन जो मैं क्रिएट करना चाहूँ, तो बाय नाउ बटन एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कौन सा बटन एलिमेंट क्रिएट करना है, बाय नाउ
बटन एलिमेंट लिखा गया नाउ बाय नाउ बटन एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, और ये है बाय नाउ बटन, ठीक है। इसी तरीके से कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट बटन एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और ये है मेरा बटन, ठीक है। ये भी मेरा बटन है, तो मैं बोलूँगा बाय नहीं, ऐड टू कार्ट बटन एलिमेंट, ठीक है, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड टू कार्ट बटन, ठीक है। अब इन दोनों जो बटन है इनको इसके अंदर आपको ऐड करना है, अपेंड करना है। सिंपल सा मैं अपेंड कर देता हूँ। यहाँ पर आते हैं। हाँ, एक चीज़ और नहीं करी अपन ने, हमने इन दोनों बटन को तो बना लिया, लेकिन बटन के अंदर आएगा क्या इनर टेक्स्ट, वो नहीं रखा, तो वो भी रख देता हूँ। रखना है ना। डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू बाय नाउ, यहाँ करूँ क्या, तो ऐसा कर देते, हाँ वहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट बटन एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू ऐड टू कार्ट, इजी। चलो अब जो पी बटन एलिमेंट है, पी बटन एलिमेंट है डॉट अपेंड, चलो इन दोनों एलिमेंट्स को मैं अपेंड कर देता हूँ। कॉपी किया, इसको कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ऐड टू कार्ट बटन एलिमेंट को भी के अंदर अपेंड कर दिया। तो बेसिकली हुआ क्या, अभी तक हमारे जो डोम के अंदर एलिमेंट यहाँ पे हमें नहीं दिख रहे हैं, है ना, लेकिन हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। अब क्या करना है, ये जो एक प्रोडक्ट कार्ड एलिमेंट बनता है, इसके अंदर सबसे पहले क्या जाएगा, पी नेम, ये लो, तो पी नेम एलिमेंट, फिर जाएगा आपका पी प्राइस एलिमेंट, सही है ना। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, पहले प्रोडक्ट का नाम है, फिर इसका प्राइस है, और फिर ये दोनों बटन है जो कि एक अलग से डिव के अंदर है, कौन सा, पी बटन बटन्स एलिमेंट, ठीक है। ये भी आपका अपेंड करवा देंगे इसके अंदर, पी बटन्स एलिमेंट भी आ जाएगा। चलो अब ये इतना कुछ जब आ चुका है, हमारे पास में बचता क्या है, ये जो कंटेनर आपका है, यहाँ पर अगर हमने प्रोडक्ट कंटेनर को सिलेक्ट कर लिया है, तो इसके अंदर अपेंड करवा दूँ इसको, ठीक है, प्रोडक्ट कंटेनर को, ये लो इधर आओ, और प्रोडक्ट कंटेनर डॉट अपेंड प्रोडक्ट कार्ड, अरे ये क्या कर दिया अपन ने, अपेंड करना है ना यहाँ पे, हाँ, एंड अपेंड, अपेंड, ठीक है। और ये है प्रोडक्ट कार्ड एलिमेंट, सही है ना। तो प्रोडक्ट्स कंटेनर के अंदर ये सारे आ जाना चाहिए। तो सेव करते हैं इसको। हाँ, और जो हमने किया था अभी, कहाँ गया, अ, एक तो इसको अब मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेव, आ गया, रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक तो प्रोडक्ट्स कंटेनर है, इस पूरे के पूरे आइटम को मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि हमें यहाँ पे दिखे नहीं। दूसरा जो आपने जो डिस्प्ले नन किया हुआ था इसका कैटेगरी कंटेनर का, इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब मुझे दो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। और हाँ, प्रोडक्ट कंटेनर को हमने स्टाइल नहीं किया है, ठीक है। तो हम देखते हैं एक बार, तो जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करता हूँ,
तो मेरे पास में वो सेलेक्ट होके आते हैं सारे एलिमेंट, ठीक है। और जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, क्रिएट एलिमेंट। कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर CREAT, CREAT, ठीक है ना, वो तो कहीं गड़बड़ नहीं करी होगी अपन ने। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करता हूँ, वैसे कर दी कहीं पर, ऐड टू कार्ड, ऐड टू कार्ड बटन एलिमेंट, ठीक है। और जब भी मैं क्लिक करता हूँ टक, ये 2 कार्ड मेरे पास में आते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो है, ये जैसे मैंने इनपुट कैटेगरी कंटेनर को स्टाइल किया था, मैं इसको भी कर लेता हूँ प्रोडक्ट्स कंटेनर को। ये मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर, प्रोडक्ट्स कंटेनर, कंटेनर, ठीक है। इस तरीके से तो दो दो मुझे आइटम दिख रहे हैं। अब सेव करते हैं इसको, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो मुझे अगर मैं क्लोथिंग पे क्लिक करता हूँ, तो क्लोथिंग में तो हमने कुछ ऐड किया ही नहीं था। रिफ्रेश करते हैं। अगर मैं स्टेशनरी पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। अब मैं बैक कैसे आऊँ, ठीक है। अब बैक जो है यहाँ पर, बैक यहाँ से नहीं होगा, ये जो है बैक का बटन अब ये वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि आप डोम को मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है। डोम को शो हाइड कर रहे हो, वो इसको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो। इसके लिए तो ये पेज को रिफ्रेश कर देगा, पिछले पेज पे चला जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैक बटन बनाना चाहिए, या फिर आप जैसे दूसरा पेज, जैसे भाई आपके जो फ्रेमवर्क वगैरह हैं उनके थ्रू आप नए पेज पे जा सकते हो, दूसरे पेज पे, ठीक है। हम दोनों ही चीज़ को करके देख लेंगे क्या करना है। अब जो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, होगा क्या, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स पे, तो कौन सी कैटेगरी पे सिलेक्ट हुआ, इसको मैं लोकल स्टोरेज में सेव कर लूँगा, समझ गए। अब लोकल स्टोरेज से मैं क्या करूँगा, जैसे क्लिक करेंगे लोकल स्टोरेज में सेव करूँगा, लोकल स्टोरेज के बाद में सेव करने के बाद में मैं इसको दूसरे पेज पर ट्रांसफ़र कर दूंगा। दूसरे पेज पे हम क्या करेंगे, वापस से लोकल स्टोरेज पे जाके चेक करेंगे कि अरे ये पीछे जो है क्या सिलेक्ट हुआ था, कौन सा कैटेगरी सिलेक्ट हुआ था, वो दे सकता है ना। पूरा जो एप्लीकेशन है वो लोकल स्टोरेज को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर भी वो वेरिएबल मिल जाएगा और वहाँ पे हम प्रोडक्ट को दिखा देंगे, फिर आपका ये वाला बटन जो है काम कर सकता है, ठीक है। तो आज के लिए आपको ये प्रोडक्ट कैसे दिखाने हैं यहाँ पे ये समझ में आ गया, ठीक है। तो कल हम जो है इसको बैक वाला कैसे करना है वो सारा चीज़ देखेंगे, नए पेज पे कैसे जाना है। तो यहाँ पर जो हमने किया है अभी कोड पेन पे, इसी चीज़ को मैं कल ऑफलाइन लेके जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि हम जो रियल एप्लीकेशन बनाते हैं वो जो ऑफलाइन में जैसे बना रहे हैं वैसे काम करता है, यहाँ पे कोड पेन में थोड़ा सा दिक्कत होता है लिंकिंग करने में, राइट। ठीक है, आज के लिए इतना है।